नमस्कार। आज हम एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। कहानी का नाम है तारा की दहाड़, जंगल की नन्ही नायिका। हाँ, तारा एक छोटी सी बाघिन। बिल्कुल। और इसकी दहाड़ मतलब बिल्कुल बिल्ली जैसी थी। एकदम म्याऊं जैसी आवाज। और वो चाहती थी एक असली जोरदार दहाड़, हाँ, जैसे जंगल के दूसरे बड़े बाघों की होती है। ताकि वो भी जंगल की रक्षा कर सके। बिल्कुल, यही उसकी इच्छा थी। तो ये कहानी तारा के इसी सफर के बारे में है, अपनी आवाज को ढूंढने का सफर। रास्ते में वो कई जानवरों से मिलती है, कुछ सीखती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि तारा के अनुभवों से क्या सीखने को मिलता है, हिम्मत के बारे में, मदद करने के बारे में, और अपनी अंदर की जो ताकत है उसे पहचानने के बारे में। हाँ, तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या क्या होता है। तो शुरू में तारा अपनी इस म्याऊं वाली आवाज से काफी परेशान है, निराश है। उसके भाई उसे दिलासा देते हैं कि भाई वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आवाज बदल जाएगी। पर तारा में उतना सब्र कहाँ। उसे लगता है कि नहीं, अभी कुछ करना है, जंगल की सुरक्षा में अभी योगदान देना है। हाँ, इसी बेचैनी में वो निकल पड़ती है और सबसे पहले मिलती है पोल्ली तोते से। अच्छा, पोल्ली, जो अपनी तेज स्क्वॉक आवाज के लिए मशहूर है। बिल्कुल। तो पोल्ली कोशिश करता है उसे सिखाने की, जोर से बोलो, ऐसे बोलो, वैसे बोलो। पर कुछ हुआ नहीं, तारा की आवाज वैसी की वैसी, म्याऊं। लेकिन यहाँ पोल्ली एक बहुत बहुत जरूरी बात कहता है। क्या? वो कहता है, ये सिर्फ जोर की बात नहीं है तारा, ये हिम्मत की बात है। ओह, मतलब आवाज से ज्यादा हिम्मत। ये तो पहला बड़ा सबक था उसके लिए। हाँ बिल्कुल, कि सिर्फ तकनीक या जोर लगाना काफी नहीं है, अंदर कुछ और चाहिए। अंदर का इरादा, हौसला। एग्जैक्टली। फिर वो आगे बढ़ती है और मिलती है एली हाथी से। एली हाथी, जिसकी तुरही की आवाज से तो पेड़ हिल जाते होंगे। हाँ, जबरदस्त आवाज। पर एली उसे सिखाता नहीं है। सिखाता नहीं तो फिर? वो उसके साथ पानी में खेलने लगता है, छाप छाप मस्ती। तारा भी भूल जाती है सब और खूब मजे करती है। अच्छा। और इसी मस्ती में जब वो दहाड़ने की कोशिश करती है तो आवाज निकलती है, म्याऊ स्प्लैश। मतलब पानी में छपाक के साथ म्याऊ। हाँ, लेकिन यहाँ एली भी एक अच्छी बात कहता है। वो कहता है कभी कभी मजाक करने से भी ताकत मिलती है। ये भी दिलचस्प है कि सब कुछ सीरियस कोशिश से ही नहीं होता। सहजता, खुशी, इनसे भी ताकत आ सकती है। एक अलग तरह की ताकत, शायद अंदरूनी ताकत। तो यहाँ तक तारा ने कोशिश की, दो अलग अलग जानवरों से मिली, कुछ सीखा भी। पर वो दहाड़ अभी भी गायब है, वही म्याऊं। फिर क्या होता है? कहानी में कुछ मोड़ आता है? हाँ, एक अचानक वाला मोड़। उसे कहीं से मदद के लिए पुकार सुनाई देती है, चीखने की आवाज। किसकी? बंदरों के दो छोटे बच्चे हैं, वो एक बेल में बुरी तरह उलझ गए हैं और डर के मारे चिल्ला रहे हैं। ओह, बेचारों को देखकर तो तारा घबरा गई होगी। घबराई भी, और शायद उसके अंदर का प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जागा। दिल तेजी से धड़का। हाँ। सोचने का टाइम नहीं था। हाँ, ऐसे में कहाँ सोचा जाता है। उसने क्या किया? वो फौरन पेड़ पे चढ़ी और अपनी फुर्ती से उन बच्चों को बेल से आजाद कराया। शाबाश। लेकिन तभी एक नया खतरा। पास में ही एक सांप फुफकारता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे बाप रे। अब क्या, बच्चे भी वही हैं। और बस यही वो पल था, बच्चों की जान खतरे में, सामने सांप। तारा को शायद लगा कि अब कुछ करना ही होगा। वो तन कर खड़ी होती है, सांप की आंखों में देखती है और उसके अंदर से निकलती है एक जोरदार गर्जदार दहाड़। रुआ। आखिर आ ही गई। हाँ, इतनी ताकतवर कि सांप डर के मारे सरपट भाग गया। पूरा जंगल एक पल के लिए एकदम शांत हो गया। सब हैरान। पॉली और एली ने भी सुना होगा। बिल्कुल, वो भी सुनकर दंग रह गए। पहचान गए कि ये आवाज किसी और की नहीं, तारा की ही है, उसकी असली दहाड़। जो कोशिश करने पर नहीं निकली, पर जब जरूरत पड़ी, जब हिम्मत दिखानी पड़ी, तब निकली। हाँ बिल्कुल, ये किसी ट्रेनिंग का नतीजा नहीं था, ये अंदर से आई थी, उस खास पल में। बाद में रात में जब सब जानवर तारा की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे, उसकी माँ ने उसे गले लगाया और एक बहुत प्यारी बात कही। उसने कहा, तुम बहादुर थीं, होशियार थीं और दयालु भी। तुम्हारी दहाड़ तब आई जब तुम्हारा दिल तैयार था। जब दिल तैयार था। ये बहुत गहरी बात है। यही पूरी कहानी का सार है मेरे ख्याल में। क्षमता, वो दहाड़, वो पहले से थी शायद। हाँ। पर वो सामने तब आई जब अंदर की स्थिति सही थी, जब भावनाएं, हिम्मत और हालात सब एक साथ आ गए। ये सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने का खेल नहीं था। तो हमने देखा कि पॉली से हिम्मत का सबक मिला,
एली के साथ खेलकर शायद कोई अंदरूनी खुशी, कोई शक्ति महसूस हुई। हाँ, अनजाने में। पर असली दहाड़ तब निकली जब उसने दूसरों के लिए, उन बंदरों के बच्चों के लिए बिना सोचे समझे कदम उठाया, साहस दिखाया। अब बाहर आना सही वक्त, सही हालात और शायद सही नीयत पर निर्भर करता है। जैसे माँ ने कहा, दिल का तैयार होना, ये फिजिकल तैयारी से ज्यादा मेंटल और इमोशनल तैयारी की बात है। सच्ची ताकत जरूरत के समय, खासकर जब दूसरों की मदद का जज्बा हो, तब शायद ज्यादा उभर कर आती है। सही कहा। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारी अपनी असलियत, हमारी आवाज या हमारी क्षमता भी ऐसे ही किसी पल का इंतजार करती है, जब कोई बाहरी चुनौती या अंदर का कोई मजबूत जज्बा हमें जगाता है? क्या सिर्फ कोशिश करते रहना काफी है या उस तैयार होने वाले मोमेंट का इंतजार करना होता है? ये सवाल तो है, और ये भी कि कैसे वो अंदरूनी तैयारी, चाहे वो हिम्मत हो, दया हो या बस वक्त का सही होना, कैसे वो बाहरी क्षमता को अनलॉक करती है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिनकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती। बिल्कुल। एक सोचने वाली बात छोड़ी है इस कहानी ने।